मीट एंड ग्रीट हुआ था। क्या आप लोग वैसे जानते हैं मुझे, कोई ऐसा है जो यहाँ पे नहीं जानता है? Oh, so many people who don't know me. Then let me introduce myself. My name is तानिया सूद। मैं अर्जुन जी की डॉटर हूँ और आप लोग इसीलिए आई थिंक नहीं जानते कि आपने Q&A सेशन अटेंड नहीं करें। इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नहीं देखते हैं अपने अपडेट्स, कुछ लोग हैं जो अपनी मेल्स चेक नहीं करते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप चेक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग नहीं जानते हैं। सो मैं अर्जुन जी की डॉटर हूँ और मैं भी अपने फादर के साथ कुछ टाइम पहले ही मैंने ज्वाइन करा है उनके साथ उनकी कंपनी को, और मैं भी न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। एंड साथ ही साथ मेरा भी एम है कि जिस तरह मेरे फादर न्यूरोलॉजी को हर एक इंसान तक पहुँचाना चाहते हैं, उनका ये मिशन है कि कैसे हर इंसान को अवेयर करवाया जाए इस ब्यूटीफुल साइंस जिसका नाम न्यूरोलॉजी है, ताकि हम लोग, मैं, आप सब लोग, हम सब अपने आप को अच्छे से जान सकें और अपनी लाइफ का जो चार्ज है वो हम अपने हाथ में ले सकें, रादर देन कि हम किसी और पंडित, किसी और ज्योतिष के पास जाएं, उससे पूछें आप बताओ हमें कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, आप बताइए कि हमारा इस साल में क्या ये काम होगा, क्या हमें इस साल कोई प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या हमें इस साल किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं आप खुद अंडरस्टैंड करें लॉजिकली, आप खुद लॉजिकली अंडरस्टैंड करें कि क्या इन चीज़ों का बेसिस है, और खुद आप अपने जो लाइफ का चार्ज है वो अपने हाथ में ले सकें। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस शेयर्ड पर्पस के अंदर आप सभी हमारे साथ हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन कि आज भी हम नॉलेज एक्सचेंज करेंगे सबके साथ, खूब सेलिब्रेशन भी करेंगे। मेन मोटिव आज हमारा है कि हम यहाँ पे जो मीट एंड ग्रीट करते हैं स्पेशली, ताकि फिजिकली जो एक दूसरे के साथ मिले तो एक सेलिब्रेट करें हम लोग। वेल, विदाउट एनी फर्दर अड्यू, आप लोग आज जिनसे मिल रहे हैं मैं उनको ही स्टेज पे इनवाइट करती ताकि वो सेशन स्टार्ट करें। सो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर मेंटर अर्जुन सूद। Very good morning. Sir, good morning to each one of you. इतनी डेली गुड मॉर्निंग यार दिल्ली के लोग जो है कह रहे दिल वाले होते हैं, राइट? हेलो नमिता। तो गुड मॉर्निंग इतनी ढीली करोगे, मैं बोलूंगा यार मैं किधर आ गया हूं यार। गुड मॉर्निंग। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं यार, जिंदा आदमी में और मृत आदमी में एक ही फर्क होता है, एक्साइटमेंट। राइट और रॉन्ग? ऐसे राइट एक्साइटमेंट है ही नहीं। अभी मैंने बोला जिंदा आदमी में और मृत आदमी में एक्साइटमेंट का फर्क होता है। बोले यार आपको विश्वास नहीं है कि आप जिंदा हैं, मुझे कहना पड़ रहा है आपको। एम आई राइट सर? जिंदा आदमी में और मृत आदमी में एक ही चीज का फर्क होता है, दैट इज द एक्साइटमेंट यार। और जो आदमी लाइफ में सेलिब्रेट नहीं कर रहा वो जी नहीं रहा, बेसिकली बता दूं आपको। गलत है या ठीक है यार? If you are not enjoying your life, if you are not celebrating your life, then you are not living at all, I can tell you, my dear friends. अभी मैं था तो मेरे दोस्त मित्र ये अपना आनंद जी जो हमारा ये साउंड देखते हैं, बहुत ही पुराने मित्र हैं, कह रहे कैसी रही दिवाली। मैंने कहा हमारी रोज होती है यार, है ना? लोगों की होती होगी एक साल में, मेरी तो रोज होती है, हर दिन होती है, हर पल होती है यार। तो दिवाली के लिए एक साल थोड़ी मैं वेट करूंगा आएगी तो मैं कुछ करूंगा, है ना सर? तो दिवाली रोज होनी चाहिए लाइफ के अंदर यार आपकी। लाइफ में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, तो उसके लिए एक ही चीज मैं हमेशा कहता हूँ जरूरी है, वो कभी मैं अपने आप को भुलाना नहीं चाहता और कभी भूलता भी नहीं, रोज रिमाइंड करता हूँ अपने आप को, दैट इज द विचार, थॉट बदलना चाहिए। द ओनली थिंग व्हिच कैन हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ, दैट इज ओनली योर थॉट। बिना थॉट के आप लाइफ बदल नहीं सकते सर। कैसे बदला जाता है वो भी आपको शेयर करूंगा, जैसे मेरा बदल गया है। तो थॉट जब बदलता है तो जिंदगी चेंज हो जाती है। तो किसी ने शेर को पूछा कि भाई तू ये बता, तू जंगल का राजा क्यों है? तू सबसे तेज नहीं भागता, चीता भागता है। सबसे तो भारी नहीं है, हाथी है। सबसे ऊंचा नहीं है, वो जिराफ है। सबसे चालाक नहीं है, लोमड़ी है। फिर भी तू राजा क्यों है?
उसका जवाब सुनने वाला है यार, जो आपके ऊपर बिल्कुल घटता है। उसने कहा मुझे लगता है, मुझे लगता है। इन सालों को लगता नहीं है, इनको लगता ही नहीं है। एक हाथी टांग मार देना ऐसे शेर खत्म है, और उसको लगता नहीं है। शेर कहता मुझे लगता है इसलिए मैं राजा हूं, इनको लगता नहीं है। तो आपको भी लगता नहीं है कि आप शेर हो, भूल एक सेकंड में भूल जाते। अभी मैंने बोला है फिर भी भूल जाते हो आप, राइट ना सर? राइट। मेरे घर में भी मेरे बीवी बच्चे मुझे लॉय नहीं बोलते हैं, वो अलग अंदाज में बोलते हैं कि अरे डिक्टेटर है ये घर का। तो मतलब कोई बात नहीं, बोलते तो लॉय नहीं है ना कम से कम। और मुझे लगता है यार मैं लॉय हूं, और हूं भी, राइट। तो मुझे लगता है सर, इसलिए मैं लॉय हूं। स्टोरी सुनाता हूं ताकि विचार कैसे बदला जाएगा। आपने एक डाकू का नाम सुना होगा, उंगली माल। सुना हो सकता है आपने स्टोरी सुनी हो कई बार, बट आपके जहन से उतर गई होगी। तो मैं स्टोरी आपको दोबारा रिमाइंड करता हूँ, आपकी स्टोरी है सब, बार बार रिमाइंड करता हूँ, वो आपकी स्टोरी। तो उंगली माल जो डाकू था, वो उसका एक बैर हो गया बहुत बड़े राजा के साथ, जिसका नाम था बिंदीसर। किसी बात को लेकर बहस हो गया, तो उंगली माल ने प्रण लिया कि मैं 1000 लोगों की हत्या करूंगा। उसने प्रण ले लिया और उसने बहुत से लोगों को मारा। इतनी दहशत हो गई, कहते उसकी मां भी वहां जाने से बचती थी, जिस पहाड़ी पे वो रहता था। मां भी नहीं जाती थी, उसको लगता था ये मेरी भी हत्या कर सकता है। तो लोगों ने वहां पत्थर पे लिख दिया कि इस रास्ते पे जाना मना है, इस चोटी पे उंगली माल रहता है। तो उंगली माल जिसकी भी हत्या करता था, क्या करता था, उसकी उंगली काट के माला पहन लेता था, इसलिए उसका नाम उंगली माल था। तो लोग जाते नहीं थे वहां पर। तो कहते एक बार महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे अपने एक शिष्य के साथ। तो वहां लिखा होता है कि इस रास्ते से मत जाइए, यहां उंगली माल रहता है। तो जो उसका शिष्य था महात्मा बुद्ध का, उसने बोला गुरुदेव इधर मत जाइएगा। उन्होंने पूछा क्यों? बोले यहाँ उंगली माल रहता है, बहुत ही खतरनाक है, आप मत जाइएगा। और उसका प्रण 999 यानी कि 999 लोगों को मार चुका है, एक ही लोग बचे हैं जिसका प्रण पूरा करेंगे कि आपकी हत्या कर देगा। तो उसने बोला तू लौट जा। पहले तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन आज जरूर जाऊंगा क्योंकि उसको मेरी जरूरत है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उस रास्ते पे गए। जब उस रास्ते के ऊपर गए तो दूर से उंगली माल हंसने लगा कि मेरा आखिरी शिकार आ गया है मेरे प्रण पूरा करने का। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उसने देखा, लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध जा रहे थे उसके नजदीक, तो उसका तेज महात्मा बुद्ध का वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसने दूर से बोला, ए सन्यासी रुक जा, तुझे पता नहीं है मेरा नाम उंगली माल है और मैं 1000 हत्या करने का प्रण ले चुका हूं, और तू आखिरी है, और मैं नहीं चाहता सन्यासी तेरी हत्या मैं आज करूं। तो लौट जा, मेरे को दया आ गई तेरे ऊपर। तो महात्मा बुद्ध रुके नहीं और वो चलते चले गए। तो बोले डरता क्यों है, मार, तू भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूं, तू मार। तो उसने बर्छा जो था अपना उठाया, बिल्कुल पास है। बोले मैं सच में मार दूंगा। बोले मार दे अब तू। तो उसने जैसे ही बर्छा उठाया, महात्मा बुद्ध ने बोला आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेगा? तो उंगली वाले बोला हाँ बोल, तेरी क्या इच्छा है? बोला तो एक काम कर, ये जो टहनी लगी है ना, इसको काट। तो बोले ये कोई इच्छा है? बोले तू काट। तो उंगली माल ने अपने बर्छे से उस टहनी को काटा। बोला और? बोला अब इसको जोड़। बोला पागल है सन्यासी, पागल है तू, जो कट गया है वो दोबारा जुड़ता थोड़ी है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला मैं भी तेरे को यही बोल रहा हूं, जितने लोगों को तू काट चुका है तो उसको जोड़ नहीं सकता। इसका मतलब अगर तू जोड़ नहीं सकता तो तेरे को काटने का भी अधिकार नहीं है। और महात्मा बुद्ध पलट गए। कहते महात्मा बुद्ध पलट के वापस जाने लगे तो उंगली माल की आंखों से अश्रु की बारिश होने लगी। महात्मा बुद्ध आगे आगे और ये पीछे पीछे। तो उसके बाद सन्यासी हो गया था। और भी लंबी स्टोरी, बट इसको यहीं समाप्त करता हूं। और उसके बाद वो सन्यासी हो गया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार, एक डाकू अगर सन्यासी हो सकता है विचार बदलने से, कोई भी हो सकता है, आप भी वो विचार बदलने से हो सकता है लाइफ के अंदर। ओनली वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, ओनली वन थिंग आई नीड फ्रॉम माय कम्युनिटी, और जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ आपका विचार बदल जाए यार। आपको लगना चाहिए कि आप क्या लाइफ के अंदर कर सकते हैं। आपको लगना चाहिए कि लाइफ के अंदर क्या कर सकते हैं। लाइफ के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं ना सर, आप सिर्फ एक चीज लाइफ के अंदर ग्रहण कीजिए, सिर्फ एक चीज, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, एंड यू हैव टू बी
rebellious. You have to be rebellious. Fearlessness. That is important. That is very very important. अगर आपके अंदर वो fearlessness नहीं है, अगर आपके पास वो rebelliousness नहीं है, आप motivational speaker सुन लो, मुझे सुन लो, मेरे courses परचेज कर लो, no, it will never change your life. You have to be fearlessness. Fearlessness क्या है? फेल हो जाएंगे, इतना ही होगा ना. आगे कौन से पास है, आगे कौन से झंडे गाड़ रखे हैं. लेकिन जब आप ट्राई करते हैं fearlessly, तो संभावना प्रबल हो जाती है कि कुछ होगा. वैसे तो कर ही नहीं रहे ना, तभी भी तो फेल ही है. तो कम से कम करेंगे तो संभावना 50% तो हो गई कि सफल भी हो सकते हैं. और एक बार असफल होंगे, 2 बार होंगे, 4 बार होंगे, 5वीं बार नहीं होंगे. और मेरा दृढ़ विश्वास है वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो यूनिवर्स मुझे देख रहा है इस वक्त, आपको भी देख रहा है. सफलता घूम रही है, इस वक्त भी यहां घूम रही है. कहां बैठेगी? वो उसी के पास बैठेगी जो उसको डिजर्व करता है. सर, हेलो सर, आई एम प्रांशु एंड आई एम फ्रॉम क्या नाम है आपका? प्रांशु. कहाँ से आई आप? मैं दिल्ली से आई हूँ सर, एंड आई एम अ वेरी वेरी ह्यूज फैन ऑफ योर्स. और सर, आप ना एक ग्रेट टीचर हो. जो जिस तरीके से आप पढ़ाते हो ना, वो लिटरली नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ती. वो राजा रानी, मुझे तो ऐसे ही ध्यान रहता है, 1 राजा 2 रानी. वो नहीं, सन मून, इतना ध्यान नहीं रहता. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है. लोग पूछते हैं कि खाली न्यूमेरोस्कोप देख के कैसे पता चलता है जो आप इतना कुछ बताते हैं. तो वो तो सर ओनली यू कैन हेल्प अस. सेकेंडली सर, एक एनालिसिस किसी ने पूछा था फॉर यूके प्राइम मिनिस्टर. आज उसकी केस स्टडी बता रहा हूँ मैंने सर उसको पूरा एनालिसिस किया और एक प्लेटफॉर्म पे दिया भी था. आप इतने अमेजिंग है सर. जैसे दोनों का नाम 29 पे आता है. ऋषि सुनक इज 3-8 कॉम्बिनेशन, लिज ट्रस इज 8-1. पर्सनल ईयर ऋषि सुनक का 5, इनका 3. बहुत डिफिकल्ट था सर, बट आपकी गाइडेंस के हिसाब से आई सेड कि लिज ट्रस के चांसेस कम है, ऋषि सुनक के ज्यादा है. एंड सर उधर जब लिज ट्रस बन गई, आई वाज डिसहार्टेंड कि यार ये कैसे हो गया. और जैसे ही उसने रिजाइन किया और सर ऋषि सुनक केम, आई सेड सर यू आर अमेजिंग. आज मैं ऋषि सुनक की ही स्टडी आपको मैं देने वाला था. राइट. जिंदगी के अंदर अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत जरूरी है. और दूसरी बात, जिंदगी में असफलता के लिए तैयार रहिए आप. मैं हमेशा तैयार रहता हूँ यार उसके लिए. हम थोड़ी कि हर चीज हमारी सफल होगी, हर प्रेडिक्शन हमारी ठीक होगी, हर चीज जो मुंह से कहेंगे ठीक होगी, ऐसा कभी होगा नहीं. और जब हो जाती है आप डिसहार्टन हो जाते हो. अब लोग इसमें हमने अभी कमी है हमारे सीखने में. हम उसको ऐसे पर्सपेक्ट में हार नहीं मानता. आज भी प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, कई बार हो जाती है, फिर क्या करें बताओ. तो मैं ये भी याद रखता हूँ कि 100 लोगों को प्रेडिक्शन दी है, एक आदमी की एक प्रेडिक्शन गलत हुई है, तो मैं उससे असफल नहीं हो जाता. आपको लगता है कि शायद न्यूमरोलॉजी गलत होगी, इतने प्रेशर नहीं लेते हम लोग. मेरा नाम नमिता है, मैं हजारीबाग से आई हूँ. और सर मैंने मुंबई में आपका कोर्स किया था. और मैं जब से कोर्स की हूँ सर, आई एम रियली वेरी 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 हैप्पी. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर आपकी तारीफ़ के लिए बोलना शुरू करूँ तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ेगा. लेकिन हाँ, 1-2 बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ. जैसे कि मेरा D2 है, तो मैं फॉलो बहुत अच्छा कर लेती हूँ. तो जैसे जैसे सर पढ़ाते हैं मैं वैसे वैसे पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. और मेरे 2 स्टूडेंट हैं, तो वो लोग इतने खुश हैं मेरे से, इतने खुश हैं कि तुम्हारा वे ऑफ टीचिंग एकदम माइंड ब्लोइंग है. राजा रानी ये वो सब कुछ दिमाग में फिट हो गया कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये नंबर देखते ही कि हाँ ये ऐसे होगा, ये पर्सन ऐसे होगा. लिटरली वो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं. मैंने अभी बेसिक कोर्स कराया है और प्रोफेशनल के लिए उनका कॉल आ रहा है, लेकिन मैं बिजी चल रही थी तो मैंने अभी तक नहीं करवाया है. और प्रोफेशनल भी मैं अभी करवाने वाली हूँ. और प्लस एक बात और शेयर करूँगी, जैसे कि मेरा पर्सनल ईयर 4 चल रहा है अभी. तो स्टार्टिंग जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि मेरा तो एंटी है, पता नहीं कैसा जाएगा. 2 के साथ एंटी नहीं चला जाता, ऑपोजिट है. और 4 देना चाहता है, थोड़ा धीरे देगा, थोड़ा धीरे के साथ देगा, बट फिर भी देगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर है आपको देना. लेकिन थोड़ा मेंटल प्रेशर ये वो तो जब स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है. पहले महीना, दूसरे महीना, तीसरे महीने तक मेरा बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन था. तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने एक ट्राई किया कि जो सर ने रेमेडी बताई थी वो हॉस्पिटल वाली, वो मैंने की. क्योंकि 3 महीने तक मेरा एकदम माइंड एकदम काम नहीं कर रहा था कि लिटरली मेरे साथ इतना ऑपोजिट हो रहा है जो मैं सोची नहीं थी. तो जैसे ही मैंने वो रेमेडी की, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, अब मेरे प्रॉब्लम्स एकदम
स्लो डाउन हो गए, मतलब अब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लिटरली अभी भी आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको टैकल कर पा रही हूँ। जैसा कि सर हमेशा बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन रेमेडीज करने के बाद वो 80 टू डायरेक्ट 20% हो जाते हैं, और 20% हम लोग खुद से हैंडल कर सकते हैं। तो ये मेरे साथ हो रहा है, और इसीलिए शायद अब अक्टूबर महीने में मैं आपके साथ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। I'm Anita from Gurgaon, doing professionally Vastu and numerology का course. Sir, I'm attached with you from last 10 years. I'm very, very fond of you. Thank you, madam. जैसे आप सिखाते हैं ना सर, कोई भी नहीं सिखाता। और जितना मैंने लोगों को बताया है, they also appreciate a lot. उनको लगता है कि जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, जो उनकी लाइफ में हुआ। तो this is all from you, sir. थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम पूनम है, मैं नोएडा से हूँ। जी, एंड फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच ग्रेट वर्क, और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एंड आई एम रियली कायल ऑन दैट। बहुत ही सुंदर पढ़ाते हैं, और आपकी बिटिया भी बहुत अच्छा कर रही है। आई हैव अटेंडेड हर सेशंस, बहुत यंग एंड डायनामिक गर्ल। जी। उसको विश्वास नहीं आता लेकिन नो, शी इज रियली नाइस, Yes. शी इज वेरी नाइस। सर मैंने 2011 से टैरो कार्ड करना शुरू किया था पार्ट टाइम में, प्लस मैं जॉब कर रही थी। अभी कोरोना में न्यूमरोलॉजी भी पहले कर रही थी, बट कुछ हल्की फुल्की सी। और कोरोना में आपने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि मैं नौकरी या चाकरी जिसे कहते हैं उसे छोड़ के क्या बात है। एंटरप्रेन्योरशिप करूं। सो मैं बहुत सक्सेसफुली कर रही हूँ। और कोरोना में जिस टाइम में सैलरी सबकी हाफ मिल रही थी, तो मैंने जॉब छोड़ा एंड घर का भी सब संभाला और बहुत अच्छे से किया, टच वुड। Fantastic, fantastic. एंड अभी वास्तु सीखना चाहती हूँ, और वेट कर रही हूँ कि जब भी आप लाइव वास्तु लाएंगे तो मैं करना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम। और दूसरा सर, मुझे लगता है कि आप मेरे गौतम बुद्ध हैं। मुझे नहीं लगता, लेकिन अपने आप को, आपको लगता है तो कोई बात नहीं। अब आपने जब इतने नंबर से प्यार करा दिया, जब मेरा बच्चा 15 साल का था तब आपने नंबरों से इश्क करवा दिया, तो अब जब ये इश्क हो गया है तो अब 1 CR चाहिए सर। 1 CR आ जाएगा मैडम। तो 1 CR के लिए मुझे, ठीक है बहुत सारे लोग हैं मेरे पास एक लेवल के, बट मुझे पहला बंदा वही चाहिए जो मुझे 1 CR तक लेके जाएगा। मैं ले जाऊंगा मैडम, गारंटीड ले जाऊंगा आपको मैं 100%। अगर आप जाने को तैयार हैं 1 CR के लेवल पे, अगर आपकी तैयारी है उतनी ही जितनी मैं उम्मीद करता हूं, दुनिया की कायनात आपको रोक नहीं पाएगी मैडम। मेरे पास वो फार्मूला है। आप कितने तैयार हो? मैं तो तैयार हूं आपको 1 करोड़ की यात्रा पे लेके जाने को। आप तैयार हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल से ऐसा नहीं होता सर। वो बोल देने से मैं तैयार हूं आ जाओ, मैं उसके लिए आपको एक लिटमस टेस्ट दूंगा ना सर। ये लिटमस टेस्ट है, गुजरिए इससे। आप कहने से थोड़ी होगा। कहने को किसको, मैं तो किसी को भी पूछो 1 करोड़ कमाना, कोई ना थोड़ी करेगा। मेरे सारे कमाना चाहते हैं। शिव खेड़ा जी को बहुत मैं चाहता हूं। वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं जो याद रह गई मेरे को जीवन के अंदर। इच्छा और इरादा दोनों अलग अलग चीजें हैं। इच्छा तो रिक्शा वाले के पास भी 1 करोड़ कमाने की, आपके पास भी है। इरादा है, बस इरादा है तो बन जाओगे सर। क्योंकि इच्छा तो सबके पास है, इरादे कमजोर हैं। क्योंकि जैसे ही वो यात्रा पे कठिनाइयां आती है ना 1 करोड़ की, तो वो लगता है नहीं नहीं यार मामला कठिन है थोड़ा। तो उस यात्रा पे कठिनाइयां भी उतनी ही है मैडम। मैं भी आसानी से 1 करोड़ की यात्रा पे नहीं पहुंचा, बट मुझे इतना पता था कि मैं पहुंच जाऊंगा। 15 फेलियर देखे मैंने, और उससे पीछे की जो स्टोरी है मेरी इतनी दर्दनाक है कि आपको मैं सुना भी नहीं पाऊंगा। जो मैंने उससे पहले इतनी हार्डशिप्स देखी। आई वॉज इन टॉप, मैं लाइफ में टॉप पोजीशन पे रहा हूँ इसी फील्ड में। टॉप का मतलब दूर दूर तक मेरा कोई सन ही नहीं था। और उसके बाद आई वॉज ऑन द रोड्स, वो भी देखा है। मैंने सुना है सर, और मैं आपको तब से फॉलो करती हूँ जब अंक बोलते हैं मैं देखा करती हूँ। तो लाइफ में वो जो कठिनाइयां, जो धूप और जो सब देखा है, आप उसकी भी उतनी ही तैयारी रखिएगा। बट हाँ, मैं इतना वचन देता हूँ कि मैं जो आपको सिखा दूंगा ना, वो कठिनाइयां और वो धूप उतनी नहीं होगी जितनी मैंने देखी, क्योंकि मैं वो देख चुका हूँ। कम से कम वो वाली नहीं होगी जो मैं देख चुका हूँ। नहीं आ जाए कुछ और तो मैं कह नहीं सकता मैडम। तो आपकी तैयारी कितनी, आपके इरादे कितने हैं, बस उसी के ऊपर डिपेंड। इरादे मजबूत है सर। बस इरादे मजबूत है तो हो जाएगा मैडम। आई विल गिव यू द फार्मूला, डोंट वरी। और मैं मीट एंड ग्रीट में पहली बार आया हूँ मैं। आई एम सो हैप्पी दैट यू केम फ्रॉम हैदराबाद सर। थैंक यू सर। एंड मैंने न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स किया था 2020 में, एंड उसके साथ इमीडिएटली आपने जुलाई में वास्तु रिलीज किया था, तो मैंने वो भी कर दिया है प्रोफेशनली। एंड आई थिंक अभी तक मैंने वास्तु के लिए अराउंड 25 to 27 क्लाइंट्स को मैंने देखा है वास्तु में। जी सर। एंड न्यूमरोलॉजी में तो इट इज काउंटलेस, बिकॉज मैं ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी करता था
and numerology has added so many value the additions to me in the astrology कि लोग तो आजकल मेरे पास ऐसे मतलब पागल होके आ जाते हैं कि सर क्या करना है करके, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू सर, बिकॉज मैं सुबह सुबह आके यही बता रहा था सुरेंद्र जी को कि कुछ अराउंड 100-150 चार्ट्स मैंने एस्ट्रोलॉजी में देखे थे जहाँ पे एवरीथिंग वाज राइट एंड दे वर नॉट सक्सेसफुल। तो न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद मुझे पता लगा है कि इट इज देयर नेम दैट वाज स्टॉपिंग देम। करेक्ट। तो दैट वाज द थिंग व्हिच आई कुड नॉट grasp earlier, but numerology सीखने के बाद this was the value addition that has added, and my life has changed totally after this numerology course.